नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम स्वर विद्या के माध्यम से किस प्रकार से अपनी मनो इच्छा को पूर्ण करें, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मित्रों, स्वर विज्ञान के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि स्वर क्या है। मित्रों, स्वर जो हमारी श्वास जो बहती है, तो इसी में हमारा स्वर जो श्वास बहती है, इसी को हम स्वर कहते हैं, जो मुख्य रूप से 3 प्रकार से बहता है। इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जिन्हें हम कहते हैं। जब ये बाईं नासिका में बहता है तब इसे इड़ा नाड़ी, दाईं नासिका में बहता है इसे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी, तथा जब दोनों नासिकाओं के मध्य बहता है तो इसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। मित्रों, हमारा स्वर ही ईश्वर है। जब तक मनुष्य जीवित है, मनुष्य के अंदर श्वास चलती है, तब तक मनुष्य जीवित है। जब श्वास चलना बंद हो जाती है तो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, जो हमारे श्वास की जो चाल है, इसी के आधार से हमारा जीवन अनुकूल और प्रतिकूल रहता है। मित्रों, स्वर विज्ञान के अनुसार यदि हमारी श्वासों की चाल में नियम के अनुसार यदि जरा भी हेरफेर हो जाता है तो फिर हमारे जीवन में भी परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब मित्रों, बात मुख्य बिंदु पर आते हैं कि स्वर विज्ञान के माध्यम से हम किस प्रकार से अपनी इच्छा को पूर्ण करें। तो मित्रों, जो हमारी पिंगला नाड़ी है वह सूर्य शक्ति से ओतप्रोत है, चंद्र नाड़ी चंद्रमा की शक्ति से ओतप्रोत है, तथा सुषुम्ना नाड़ी हमारी यम नाड़ी कहलाती है, ये शिव शक्ति से ओतप्रोत है। मित्रों, जब हमें यदि कोई भी इच्छा हमारे मन में दबी हुई है, जो कि वर्षों से पूरी नहीं हो पा रही है, उसे हम स्वर विद्या के माध्यम से, स्वर विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार से पूर्ण करें। मित्रों, ये स्वर विज्ञान अपने आप में एक स्वयं सिद्ध विद्या है, एक अलौकिक विद्या है। ये इतनी महत्वपूर्ण विद्या है कि इस विद्या के जानने के पश्चात संसार की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसे कि आप हासिल न कर सकते हो। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिस कार्य में आप सफलता प्राप्त न कर सकते हो। लेकिन स्वर विज्ञान का गहनता से अध्ययन आवश्यक है, इसको जानना ही आवश्यक है। इसमें किसी जप व्रत पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका अभ्यास और इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जरा भी त्रुटि होने पर फल भी इसके विपरीत हो जाता है। तो मित्रों, अब बात यहाँ आती है कि हम अपनी इच्छाओं को, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, उन्हें कैसे पूर्ण करें। मित्रों, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम उपाय यह है कि जब भी आपका सुषुम्ना स्वर चले, आप उस समय जो भी अपने मुंह से जो भी मुराद मांगोगे, वह आपकी मुराद 100% सत्य होगी, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में कही हुई वाणी सत्य सिद्ध होती है। मित्रों, दूसरी बात यह है कि जब आप श्वास को अंदर खींचते समय आप जिस भी कामना को करेंगे, वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। वैसे ही पैगाम बनते जाएंगे और आपकी इच्छा पूर्ण होती चली जाएगी। मित्रों, जब भी आपका चंद्र स्वर चलता हो और आप श्वास को अंदर खींचें, श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को सकार कहते हैं और बाहर छोड़ने की क्रिया को हकार कहते हैं। जब श्वास सकार में हो, अर्थात आप श्वास आप अंदर को खींच रहे हो, उस समय आपके मन से जो भी कामना उठेगी, वह कामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो मित्रों, आप चंद्र स्वर में जब भी आपकी कोई दबी कुचली इच्छा है जो कि वर्षों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसे आपको इच्छा को पूर्ण करनी है, तो आप चंद्र स्वर जब आपका चल रहा हो, जब आप श्वास को अंदर खींच रहे हो, उस समय उस कामना के लिए प्रभु से उस इच्छा की पूर्ति के लिए मन्नत मांगे, आपकी इच्छा 100% पूर्ण होगी। आपकी उसी प्रकार से पैगाम बनते चले जाएंगे, आपकी इच्छा पूरी होती चली जाएगी। और जब भी आप सुषुम्ना स्वर में ईश्वर से अपनी इच्छा के लिए मांगोगे, तो भी आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।
तो मित्रों, ये छोटा सा उपाय स्वर विज्ञान के माध्यम से हमने इच्छा पूर्ति का बताया है। यदि आप नियम पूर्वक और सही तरीके से स्वर का अवलोकन करके स्वर में सकार की स्थिति में यदि आप अपनी इच्छा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना के लिए बोलते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप जिस कार्य में अब तक असफल हो रहे थे, उस कार्य में आपको धीरे धीरे सफलता प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा ये जानकारी जो बताई गई है वह अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और भविष्य में आप भी स्वर विद्या के माध्यम से अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करेंगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति करेंगे, अपने जीवन में जो चली आ रही असफलता को सफलता में अवश्य परिवर्तित करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को, आपसे विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।